बुखार खांसी जुकाम ये वायरल चल रहा है, जैसे कि आप सभी बता रहे थे मेरे को कमेंट्स में। तो डॉक्टर ने कहा है भैया थोड़ा कमजोर है, इसको वायरल जल्दी पकड़ लेता है। बुखार तो ठीक हो गया भैया का, पर खांसी हो गई है अब। सारा सारा दिन भैया ऐसी आंख बंद करके लेटे रहते हैं बेड पे। सामने कहने को टीवी भी चल रहा है, पर टीवी देख ही नहीं रहे हैं। वो खांसी होती है ना, तो खांसी से ये सारा कलेजा छाती वाती बड़ी दुखती होगी। अब बता तो पाते नहीं भैया, क्या करें। blah 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 ना कुछ खाना ना कुछ पीना, दवाई खा रहे हो और सो रहे हैं। जबरदस्ती चाय वाय पिलाई जा रही है, नहीं तो वो भी नहीं पी रहे हैं। देखो दवाई खिलाई फिर सो गए, फिर उठ गए, फिर इनको कुछ खिलाया, देखो कैसे आराम से कंबल में भैया लेटे पड़े हैं। मम्मी नीचे दुकान में चली गई, छोटे भैया काम पे चला गया, और मैं बस अपने भैया के पास बैठी हुई 24 घंटे। इनका ध्यान रखना है, सूसू का पोटे का हर चीज़ का इनका ध्यान रखना पड़ रहा है भैया। बहुत दिक्कत हो जाती है, क्या करे, करना पड़ता है। भैया है बड़ा हमारा, वो है ना भैया का जी चैन में नहीं है। खांसी हो रही है, हल्का हल्का बुखार भी हो रहा है। हम तो बता देते हैं मम्मी को कि मम्मी हमारा को ये हो रहा है, ये भैया बता नहीं पाते हैं, बस चुपचाप बैठे रहते हैं। तो भैया सो गए थे, तो मैं भी कुछ नहीं खा रही हूँ। इतने दिन हो गए हमारे घर में खाना ही नहीं बन रहा है। तो मम्मी दाल बना के गई थी, तो मैंने रोटी बना ली, मैंने खाना खाया, साथ में भैया सो रहा है और छोटे भैया को भी खाना डाल के दे दिया। जैसे बड़े भैया उठे तो हम रोटी तो खा नहीं रहे हैं, तो हमने इनको थोड़ी थोड़ी दाल खिलाई कि कुछ तो पेट में जाए, दवाइयाँ खानी है इनको। हमने सोचा भैया दाल तो खा ही रहे हैं, थोड़ी सी रोटी भी खिला देते हैं। रोटी खिलाई तो मतलब इतना खांसे, इतने खांसे, देखो आंखों में से निकल गए आंसू। मैंने कहा यार मैं नहीं खिला रही, बेकार में और दिक्कत हो जाएगी। मम्मी ने कहा छोड़ दे मत खिला, इसको सूसू कराने ले जा, नहीं तो बेड पे सूसू कर देगा। हमारे ये बड़े भैया ना बहुत चालाक है। रोटी खिला रहे तो मुंह में से निकाल निकाल के फेंक रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं, और बाहर की चीजें खिलाएं तो तुरंत खा रहे हैं। ये देखो हमने वो ली थी, क्या बोलते हैं, नान खटाई। नान खटाई देखो क्या शानदार तरीके से खाई जा रही है। ले भाई ले आपके फोन में भेजोगे, अपनी बेटियों को भेजना। अरे भागेंगी फिर यहाँ। नहीं अरे ऐसी दिख रहा है, दिख रहा है। स्टीम दिलाई तो आराम से थोड़ा भैया जाके सो गया था, थोड़ा बहुत आराम आया होगा तभी सोए थे भैया। फिर जैसे ही उठे तो हमने इनको नाश्ता कराया। हम नमक पारे लेके आ गए थे 10 रुपए के, तो हमने भैया को चाय नमक पारे खिलाए, कुछ तो जाए पेट में। हमारे घर में ये सिचुएशन है, अगर भैया बीमार पड़ा तो सारा घर परेशान होता है, सारा घर, ना काम में मन लगता ना किसी और चीज में। खांसी करते करते मेरे भाई की क्या हालत हो गई है देखना। मम्मी ने शहद अदरक काढ़ा हर चीज भैया के लिए ऊपर ट्राई कर दिया कि भैया जल्दी ठीक हो जाए, पर कुछ असर नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, दवाई लेके आएंगे, दवाई से ठीक हो रहा है भैया थोड़ा थोड़ा। और ये दवाई जो भाप मशीन में दवाई डालते हैं ना, तो मैं वो एक ले आई थी। मैंने कहा भैया को भाप दिला दूंगी तो थोड़ा आराम आ जाएगा। देखो फिर सो गया, टीवी चल रहा है सामने, फिर सो गया, ऐसे ही सोता जा रहा है सारा दिन। मम्मी ने बोला है तू भैया के पास बैठ रहे, खाना पीना मैं बना लूंगी। तो मैं देखने आई थी, मम्मी शिमला मिर्च की सब्जी बना रही है, तो मम्मी ने रोटी सब्जी मेरे को बना के दे दिया था, बोला भैया को खिला। तो हम भैया को जैसी खिलाने बैठे ना, कितने सारे मच्छर आ गए। पहले तो मैंने मच्छर को मारा, फिर भैया को देखो, इनको खाना नहीं खाना है, कैसे बाहर घूम रहे हैं। इनको खाना नहीं खाना, तब ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हमने भैया को झांसा दे के बुलाया, भैया अंदर पानी पी लो आके, तो हम रोटी खिला देंगे जल्दी से। फिर हमने भैया को पानी दी, और पानी देती जैसी रोटी दिखाई तो देखो ऐसे खांसने लग गए। हम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, मम्मी भी और मैं भी। ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, खा रहे हैं तो मुंह में से निकाल देते हैं, खांसी करने लग जाते हैं। मतलब बहुत गंदी खांसी हुई इस बार हमारे भैया को।
बस पता नहीं फिर क्या हो गया था अचानक से ना भैया कंटिन्यू खांसने लग गए, आंख बंद करके आंखें चढ़ा कर लेट कर, मतलब मैं और मम्मी बहुत डर गए। गौ विशाल भैया को फोन करके घर बुलाया फिर जल्दी से। कुछ नहीं बस ऐसे खांसते हुए मैंने और भैया ने वीडियो बनाई, डॉक्टर अंकल के पास तुरंत गए। 10:30 बजे अंकल ने दवाई चेंज करके दी और फिर भैया को दवाई खिलाई और ये आराम से सो गया। थोड़ी देर तक हम ऐसे ही आसपास बैठे रहे सारे, फिर हम भी एक एक करके सारे लाइट बंद करी और सो गए। सुबह हम सब उठ गए थे, हमारी मॉर्निंग तो अच्छी हुई थी। अब पता नहीं भैया की मॉर्निंग कैसे होगी, अच्छी होगी वैसे तो। और मम्मी ने मुझे ये सामान दे दिया था काटने के लिए। मम्मी ने कहा था बेटा लड्डू बना लेंगे, तू सब बैठे बैठे सामान काट दे, मैं घर का काम कर लेती हूँ। और मेरी मम्मी की भी हालत बहुत खस्ता हो गया क्योंकि उनका लाडला बेटा बीमार पड़े हुए हैं। और मेरी मम्मी के भी हाथ में दिक्कत चल रही है। मेरी मम्मी ये पहलवान से पट्टी करा के आई थी। मेरी मम्मी के ना वो हड्डी पे सूजन आ गई है, उस वजह से मेरी मम्मी से कुछ काम ही नहीं हो रहा है सीधे हाथ से, तो पट्टी करा के आई है। आराम तो है थोड़ा बहुत। और ये जनाब उठ गए हैं, हमने उठते इनके पहले की गले की सिकाई और इनकी हालत देखो कैसी हो गई है, खास खास के प्रॉपर ही चेंज हो गया मेरा भैया। क्या ही बताए यार, सारी बीमारियां गंदी होती है, चाहे वो खांसी हो, चाहे बुखार हो, चाहे कुछ भी हो। मम्मी ने फिर भैया को दिया ये, मम्मी ने कहा इसको चीकू खिला दे, चीकू गर्म होते हैं। मम्मी ने दिमाग लगाया, रोटी तो खा नहीं रहा, भैया को दलिया देते हैं बना के। तो मम्मी ने भैया के लिए दलिया बनाया और मैंने छोटे भैया के लिए बनाया अंडा ब्रेड। यहाँ दोनों भाई मेरे आराम से बैठे हुए हैं। मैंने कहा भैया अगर ब्रेड खाए तो थोड़ा सा खिला दियो, अगर अच्छा लगे तो। फिर भैया थोड़ा ठीक लग रहा था आज उठ के, मतलब बेटर फील कर रहा था। जो दवाई अंकल ने चेंज की थी ना उससे थोड़ा ठीक लग रहा था। और छोटे भैया को लेके जा रहे सूसू कराने। हमारे भैया को 2 से 3 दिन हो गए, हमारे भैया बुखार में तपे हैं। तो मेरे भैया ना नहाए नहीं थे काफी दिनों से, तो मैंने सोचा मम्मी इसको ना नहला देते हैं, शायद आधा दुख उसी से कट जाए। तो मम्मी ने कहा ठीक है इसको नहला दे। तो मैंने भैया को अच्छे से नहला धुला के इसको हीटर के सामने बिठा दिया है और ये हीटर के साथ खेल रहे हैं, देख रहे हो। इतने खतरों के खिलाड़ी है हमारे भैया, जलते ही हीटर पे हाथ लगा रहे हैं। मैंने कहा वाह रे ठीक हो गए अब तुम्हारे भैया, हमको लगा नहीं 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 नहीं। क्या हो गया, क्या हो गया? परेशान। मैंने भैया को फिर मेन दवाई दी जो रेगुलर बेस पे भैया खाते हैं। पारी पिया पारी। जैसी मैंने भैया को दवाई दी, इन्होंने दवाई नहीं खाई, इन्होंने मुंह से बाहर निकाल दी। मैंने कहा नहीं भैया इसको अंदर ही लो, अंदर पूरी खाओ पानी के साथ। शायद तो मेरे भाई के ना अब गले में भी अटकन होने लग गई है। मैंने नाक बंद करके दवाई भैया को सटका दी, कैसे कैसे करके। फिर मेरे भैया ने दवाई खाई। मैंने कहा यार क्या ही हो गया, किसकी नजर लग गई है। मतलब मेरे भैया इतना कमजोर है कि इसको वायरल जल्दी पकड़ लेता। तो मम्मी ने कहा आगे से इसका बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर भैया को चीकू खिलाया क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो भैया कैसे चलेंगे। अच्छे से मैंने इनको ढक दिया, जुराब वगैरह पहना दिया। जुराब वगैरह खुद ही पहन रहे हैं, इस बार तो उतार भी नहीं रहे हैं क्योंकि ठंड लग रही है इनको खुद ही। अभी तक तो भैया ठीक लग रहा है क्योंकि भैया ने घूमना फिरना शुरू कर दिया है। और ज़्यादातर भैया की तबीयत शाम को ही ख़राब होती है। बाकी आप सब मेरे भैया के लिए इतनी अच्छी अच्छी विशेष भेज रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसी अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। और क्या ही कहूँ मैं आप सभी लोगों को, बस जल्दी से भैया ठीक हो जाए। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देने हैं मेरे को। बाकी ऐसी प्यार बनाए रखिए।